जय माता दी। हर हर महादेव। जिंदगी में नींद और आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती। जो जितना जो जितना सुविधा में है उसके साथ उतना ही दुविधा है। आज का ये जो प्रश्न है ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे व्यक्तियों में ये बहुत बड़ा डाउट होता है। बैटरियां जो होती हैं, जो इन्वर्टर की बैटरी होती हैं, उन बैटरियों में एक पानी डाला जाता है और कुछ लोग कहते हैं वो पानी नहीं होता, वो तेजाब होता है। और कुछ लोग कहते हैं वो पानी होता है लेकिन उस पानी में कुछ तेजाब मिला होता है। लेकिन हम आपसे आज आपका ये डाउट क्लियर कर देंगे कि आखिर वो क्या है। जो हम बैटरियों में या इन्वर्टर की बैटरियों में जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो पानी क्या है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं उसका नाम होता है आसूत जल, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिल वाटर। आसूत जल और डिस्टिल वाटर को एक सामान्य भाषा में समझ लो कि वह जल ऐसे बना जाता है कि पानी को पहले गर्म किया जाता है और उस गर्म पानी को कंडेंसर लगाकर ठंडा किया जाता है। तो वह गर्म पानी, जब पानी को आप गर्म करेंगे तो पानी उड़ेगा, जिसको वाष्प आप कहते हैं। और वह वाष्प उड़ने के बाद कंडेंसर लगा रहेगा, वह कंडेंसर उस वाष्प को ठंडा कर देगा, फिर किस में बदल देगा, जल में बदल देगा। और रहा प्रश्न ये कि नमक, जो लवण होते हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, वो वाष्पित होती ही नहीं, और जिसकी वजह से केवल शुद्ध जल जो होता है वह वाष्पित होता है और वही क्या होता है, कंडेंस कर कर फिर क्या होता है, जल के रूप में एकत्रित हो जाता है और अशुद्धियां क्या रहती हैं, अलग रह जाती हैं। तो जो वाष्प उड़ा कंडेंस में हुआ, कंडेंस बच के हुआ एकत्रित कर लिया गया। मतलब उस आसुत जल का जो फंक्शन होता है, सामान्य भाषा में समझ लो, उस आसुत जल को अगर आप पैक करके रख देंगे, सालों रख दीजिए, महीनों रख दीजिए, तो उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं उत्पन्न होते। लेकिन एक सामान्य जल को अगर आप लोग क्या करेंगे, पानी को रख देंगे, तो क्या होता है, कुछ दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद देखेंगे उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते, उत्पन्न हो जाते, इसको आप कह सकते हैं। आसुत जल जैसा क्या होता है कि शुद्ध जल का, जो शुद्ध जल में कंसीडर किया जाता है वर्षा का पानी। जैसे बरसात हो रही है, बरसात 2-3 घंटे की बरसात अगर हो रही है, शुरुआती आधे घंटे की बरसात में बात नहीं कर, शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट जो बरसात होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ढेर सारे डस्ट पार्टिकल और गैस की, जिसको एसिड रेन कहते हैं, वो अशुद्धियां क्या होती हैं, आती हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद जो पानी को अगर आप किसी बीकर में या किसी बर्तन में अगर एकत्रित करें, वह भी शुद्ध जल की कैटेगरी में आता है, शुद्ध जल की कैटेगरी में वो भी आता है। और आप लोग नाम सुने होंगे कि सबसे शुद्ध जल गंगा का होता है। जैसे लोग कहते हैं भाई ये तो क्या होता है, कैसे नहीं होता, जैसे बताओ, अगर गंगा का जल भी रखा जाता है तो उसमें भी कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। पहले की बात थी, अब आज के समय में ऐसा कुछ तो है नहीं, शुद्ध तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले सुनने को मिलता था, हम जब छोटे थे हमको भी सुनने को मिलता था, लेकिन हम इस समय नहीं मान सकते कि शुद्ध जल है, क्योंकि उस पानी में भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पैदा हो जा रहे हैं। लेकिन जहां से गंगा निकलती है वहां से अगर पानी देखा जाए तो शुद्ध जल की बात करते हैं। गंगोत्री से जहां से निकलता है वहां से अगर देखा जाए शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल का मतलब यही होता है जिसका पीएच कितना हो, 7 हो, जिसका पीएच कितना हो, 7 हो, न तो अम्लीय हो न तो क्या हो, क्षारीय हो। और बैटरी में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आयन न हो, सामान्य भाषा में क्या हो, आयन न हो, अनायनिक। और जो शुद्ध जल होता है वो अनायनिक होता है। और अनायनिक का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इन्वर्टर बैटरी की लाइफ क्या होगी, अच्छी होगी। वो लाइफ में अच्छी मतलब 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक चल सकती है। लेकिन अगर हम आरओ का जल भी इस्तेमाल करेंगे तो आरओ के जल में भी क्या होता है, साल्ट होते हैं भैया, पूरा वो शुद्ध नहीं होता। यह समांतर नलकूप का जल हो गया, हैंड पाइप का जल हो गया, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो भाई इसकी बैटरी की लाइफ समाप्त हो जाएगी, बहुत कम समय में बैटरी आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो शुद्ध जल नहीं होता। उसमें क्या होते हैं, आयन होते हैं, नमक वगैरह के आयंस होते हैं। और जो नमक वगैरह के आयंस होते हैं वो लेड का जो प्लेट होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको कोरेजन कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे कहते हैं बैटरी का प्लेट क्या हो गया, खराब हो गया है। ऐसा कुछ हो जाता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दें कि मार्केट में जो पानी बिकता है 5 लीटर का, 2 लीटर का, जितने भी बिकता है वह शुद्ध जल होता है, जिसका नाम होता है डिस्टिल वाटर या आसुत जल। आप उसका पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके बैटरी इन्वर्टर में जो डाला जाता है जल, उसका नाम होता है आसुत जल।
या डिस्टिल वाटर, उसका हम पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न होता है सर इसको पीते अरे भैया इतनी मेहनत से बनाया जाता है तो उसको बस का खर्च ज्यादा आ जाएगा, खर्च थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। अब टेस्ट की बात करेंगे उसमें तो आयन वन साल्ट तो है नहीं, थोड़ा टेस्ट भी उसका क्या होगा, एक नॉर्मल जल जैसा, क्योंकि जो जल होता है उसको जल होता है उसमें क्या होता है, न तो कोई रंग होता है, न तो कोई गंध होता है, न तो कोई स्वाद होता है। इसलिए क्या होता है वो जल आपको कम अच्छा आएगा पीने में, और आप समझ सकते हैं इसीलिए आप क्या करते हैं आरओ वाला जल पीने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर जो भी डाउट है कमेंट में आप जरूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, जय माता की, हर हर महादेव।